स्टैंडर्ड 7th में मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें कविता दूसरी जो है तभी याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे एक कवि, उपन्यास और नाट्यकार के आलोचक थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, जैसे कि उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। जो स्वप्न कविता उन्होंने लिखी थी उन पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो उनकी प्रार्थना है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 में हुआ था। आज की हमारी जो कविता है तभी याद तुम्हारी आती है। कवि रामनरेश त्रिपाठी हमें बताते हैं कि भगवान आपकी हमें याद आती है। कब याद आती है उसके बारे में हमें बताया है। एक वर्णन हमें दिया गया है सुबह का। सुबह का वातावरण हम देखते हैं, कितना खुशनुमा हमें वातावरण दिखाई देता है। कविता में हमें बताया है कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है। इतना ही नहीं, साथ ही में प्रकृति का कण कण जो होता है ना, वो बहुत ही दर्शनीय हमें दिखने को मिलता है। तब भगवान को कहा गया है, कवि रामनरेश कहते हैं आपकी याद हमें आती है। दूसरी बार हमें बताया गया है कि रिमझिम बारिश में सुबह का जो दृश्य होता है वो दृश्य एकदम हमें मनमोहक लगता है और आकर्षक भी लगता है। तब कवि कहते हैं कि भगवान आपकी याद हमें आती है। तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, आप लोग टेक्स्ट बुक निकालो और साथ में नोटबुक भी निकालेंगे। इस कविता में जो जो शब्दार्थ आते हैं हम क्या करेंगे, वो नोटबुक में लिखते जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखे तो है ही। जैसे जैसे वो वर्ड आते हैं आपके उसको मीनिंग जो है वो नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो चलो हम तैयार हो जाते हैं कविता को समझने के लिए। मैं 2 लाइन आप लोगों को गा के दिखाती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। इस कविता में कवि राम त्रिपाठी हमें इस लाइन में ये बताते हैं, रात का अंधेरा जो है वो छिप जाता है। आसमान में जो रात को तारे हमें अगणित जो दिखाई देते हैं, वो एक सूरज की किरणें जमीन पे जब आती है तब वो आसमान के तारे हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक सुंदर सवेरा हुआ है। सुबह, सुबह यानी कि उसे हम प्रभात भी कह सकते हैं या फिर प्रातःकाल भी कह सकते हैं। चिड़िया, हमारे दूसरा शब्द एक दिया है चिड़िया। चिड़िया यानी कि पंछी भी कह सकते हैं या फिर उसे हम पक्षी भी कह सकते हैं। और एक नाम दिया गया है चिड़िया यानी कि गोरैया। हम खास करके चिड़िया ही बोलते हैं, लेकिन इस चिड़िया का जो मीनिंग गोरैया है खास करके हमें नहीं पता है। आप लोग जैसे जैसे जो वर्ड्स आते हैं आप लोग को लिखना ही है, तो आप लोग ये लिख देना। इस लाइन में कवि हमें ये समझाते हैं कि जब सुबह का सुंदर वातावरण होता है वो बहुत ही मनमोहक होता है। जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पे आते हैं तो सबसे पहले किलकारियां जो होती है, मानो कि कोयल की कुहू कुहू हमें सुनाई देती है। बहुत सारे पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज आती है। इतना ही नहीं, इतने वो प्रसन्न हो जाते हैं
कि अपने घोंसले में से वो बाहर निकलते हैं और खुशी से वो नाचते हैं, वो गीत गुनगुनाते हैं अपनी आवाज में। हमें ये कहते हैं कि हम तो सूरज की किरणें आ गई है जमीन पे, हम तो जाग गए हैं, आप कब जागोगे? हम तो देर रात तक जागते हैं और सुबह में जल्दी तो उठते नहीं है। इस कविता में कवि की जो लाइन है हमें ये समझाती है कि पंछी उठ गए हैं, अब आप कब उठोगे? आगे हमें दूसरी लाइन बताइए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। पौधों में हम देखते हैं बहुत सारी कलियां होती है। कली यानी कि फूल का खिलने के पहले का जो रूप होता है उसे हम कहते हैं कलियां। बहुत सारी जब कलियां बंद होती है, जैसे ही सूरज की किरणें हैं जमीन पे आती है, साथ ही साथ उस पौधों पे भी सूरज की किरणें पड़ती है, तो बंद कलियां जो है वो धीरे धीरे उनकी जो पंखुड़ियां है वो पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। जैसे ही उनकी पंखुड़ियां खुल जाती है तो हमें एक अच्छे से मुस्कुराते हुए फूल दिखने लगता है। ये भी हमें कहते हैं कि सूरज की किरणें आने के बाद एक कली में से हम खिलता हुआ फूल तैयार हुआ है, आप लोग कब जागोगे? कवि हमें ये कहते हैं। आगे भी एक अच्छी लाइन बताई गई है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर यहाँ दौड़ लगाती हैं। जैसे ही सूरज की किरणें उस फूल पे पड़ते ही वो पंखुड़ियां धीरे धीरे जैसे खुल जाते हैं, उनके अंदर बहुत खुशबू होती है, उसे हम सुगंध कहते हैं। खुशबू यानी कि सुगंध। अब उसकी जो सुगंध होती है वो सुगंध लहर यानी कि तरंग भी हम कह सकते हैं या उसे झोंका भी कह सकते हैं। इस लाइन में कवि हमें ये समझाते हैं कि बंद जो कली है उसकी पंखुड़ियां जैसे ही खिल जाती है वैसे वो मुस्कुराती तो है ही, लेकिन उसके अंदर की जो खुशबू होती है वो खुशबू चारों ओर पसरने लगती है, मानो कि उसे घर से बाहर दौड़ने का एक मौका मिल गया हो। हम घर में दिन रात रहते हैं, ये काम करो वो काम करो पढ़ाई करो, साथ में जब हम कोई ऐसा बोले, हमारी मम्मी बोले जा बेटा थोड़ी देर के लिए तू खेल के आ, कैसे हम घर से मानो बाहर की ओर दौड़ ही निकाल देते हैं। खेलने के लिए एक हमें मौका मिला है तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसी तरह जो बंद कली है वो खिल गई है और उसकी अंदर की जो खुशबू है वो खुशबू की लहरें जो है वो चारों ओर फैल गई है और अपनी खुशबू हम सबको देती है। कवि अब हमें ये बताते हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। सिरजनहार यानी कि ईश्वर, उसे हम कह सकते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला। ये सारी घटनाएं अब तक हमने बताई। उस सुबह का वर्णन में जब कलियां खिलती है, पक्षी भी गाते हैं, उस वक्त ये जो हमें बहुत सारी अच्छी जो खुशबू मिलती है ना भगवान, तब आपकी हमें याद आती है। इस प्रकृति में रंग भरने वाला, इस प्रकृति में सुगंध भरने वाला कोई है तो वो है आप। ऐसी कलाकारी तो कोई कर ही नहीं सकता। तब कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी हमें
कि सुबह का ये अच्छा वातावरण देख के हमें भगवान आपकी याद आती है। अब आगे हम देखते हैं, अब तक हमने जो देखा वो क्या देखा आप लोगों ने? एक सुबह का वर्णन था। अब हमें कवि रामनरेश त्रिपाठी आगे क्या बताते हैं, देखते हैं। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। ये लाइन देखे तो ऐसा लगा छम छम बूंदे है वो कब बरसती है? जब बारिश आती है तब, यानी कि वर्षा ऋतु का वर्णन हमें इसमें बताया गया है। अब जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है तो हमें पता है कि आसमान से एक जो पानी है वो जमीन पे आता है, उसे हम कहते हैं बारिश। इस बारिश के मौसम में जैसे ही आसमान से पानी यानी कि बूंदे जमीन पे आते हैं तो क्या होता है? जमीन से टकराते हैं। जमीन से जैसे ही टकराते हैं ना तो मानो कि वो उछलने लगते हैं। इस दृश्य को अगर ध्यान से देखना है ना तो आप लोग घर के बाहर जो हमारा आंगन है उसमें हम आप लोग ध्यान से देखोगे कि आसमान से जो पानी टपक रहा है, जो बूंदे हैं वो जैसे ही वो गिरती है, एक बूंदे अगर गिरती है तो उछलने लगती है, मानो कि एक नृत्य हमें दिखाई देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है, ऊपर से एक एक बूंद जो जमीन पे आती है उछलकर मानो कि वो नृत्य करती है। आगे लाइन है, बिजली चमचम कर जाती है। बारिश के पानी से जैसे ही वो नृत्य करती है बूंदे, वैसे ही आसमान में जो बिजली है इस दृश्य को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो भी एक चमकने लगती है। हम देखते हैं कई बार कि आसमान से जब बारिश होती है तो बहुत सारे बिजली के कराटे भी हमें सुनाई देती है ना? मैदानों में बन बागों में जब हरियाली छा जाती है। अब कहा जाता है बारिश जैसे ही आती है चारों ओर हमें हरियाली दिखाई देती है। हमारी जो जमीन थी, जो सूखी दिखाई हमें देती थी, वो एक गीली हो जाती है। हम हर जगह तो पानी नहीं दे सकते। हमारे घर में जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, हम पानी देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें हम पानी नहीं दे सकते। तो उस वक्त जैसे आसमान से जो पानी जमीन पे आता है तो हर जगह पे हमें हरियाली दिखाई देने लगती है। मैदानों में, जहाँ पे मैदान हम देखते हैं, हर जगह पे खेलने का जो मैदान है वहां हमें दिखाई देता है। वन यानी कि कह सकते हैं जंगल, उस जंगल में भी हम हरियाली दिखाई देती है। इतना ही नहीं, बागों में यानी कि बगीचे, उसे उद्यान भी कहा जाता है, वहां पे भी हमें हरियाली यानी कि हरा भरा हमें हर जगह पे एक बारिश का पानी, वर्षा ऋतु जैसे ही आती है हर जगह हमें हरियाली दिखाई देती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब बारिश का मौसम है, उस वक्त हम देखते हैं कि जो ठंडी हवा आती है, मस्ती यानी कि आनंद और उल्लास के साथ इतनी वो कूद कूद के जा रही है कि वो अपना जो बोझ है वो सारा निकाल दिया है, ऐसे उसे लगता है। अब जब देखते हैं हम कि ठंडी ठंडी हवा कब लहराती है, मस्ती यानी कि आनंद कहा गया है, ढोना यानी कि उठाना। अब हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु का जब मौसम है वो ठंडी ठंडी हवा भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तब कवि कहते हैं,
हे जग के सिरजने हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। इस लास्ट वाली लाइन में हमें ये बताता है कि जब बारिश का मौसम आता है तब बारिश के आने के बाद चारों ओर हम हरियाली देखते हैं। उस हरियाली के साथ एक ठंडी ठंडी हवा का हमें एहसास होता है। तब कवि कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी, भगवान आपकी याद आती है। मैं हर बार कविता जब समझाती हूँ तो उस वक्त हर बार आप लोगों को ये बताती हूँ राम नरेश त्रिपाठी, क्योंकि हमें हर कविता के जो कवि है उनके भी नाम एक याद रखना है। कई बार हमें परीक्षा में ये सवाल आते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है, उस कवि का नाम क्या है। या फिर कई बार हमें एमसीक्यू में भी ये सवाल आता है। इसीलिए इस कविता के कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी। आप लोगों को समझ में तो बहुत ही अच्छी तरह आ गई होगी कि इस कविता में एक सुबह का वर्णन किया गया है और दूसरा जो है वर्षा ऋतु का हमें वर्णन बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अभ्यास में हमें बताया गया है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो हमने अब तक जो सुबह का वर्णन दिया कि सुबह होते ही चिड़िया जो है वो चहकने लगती है, खुशी के गीत गाती है और जो कलियां है वो कलियां भी खिल जाती है और मुस्कान से हर जगह पे अपनी खुशबू देती है। दूसरा हमारा सवाल बताया गया है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो हम कह सकते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है तब मैदानों में हरियाली छा जाती है। तीसरा सवाल ये है कि आपको प्रभु की याद कब आती है। ये सवाल तो आपको सोचना है, आप खुद सोच के लिखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है, तो आपको भी वर्णन करना है कि मैं खुद सुबह उठकर क्या क्या देखता हूँ। ये भी सवाल आप लोग सोचोगे और लिखोगे। अब दूसरा हमारा सवाल ये है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला चित्र में हमें दिखाई दिया है चिड़िया उड़ रही है। ओके, तो उसमें हमें एक वचन है हमारा, क्योंकि एक ही चिड़िया बताई गई है। तो हम बाजू में क्या लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही है। जो चिड़िया हमने लिखा है उस या पे चंद्र बिंदी आएगी। ओके, फिर बताया गया है कली नहीं खिली है। तो हम क्या बोलेंगे, कलियां नहीं खिली है। जो या आता है उस या पर हम चंद्र बिंदी लगाएंगे। बाद में हमारा सेंटेंस एक है, बूंद गिरती है। तो हम क्या बोलेंगे, बूंदे गिरती है। एक वचन है और दूसरी तरफ हमें बहुवचन लिखना था, वो तो हमने लिख दिया। अब हम आगे का चित्र देखेंगे कि वहां पे हमें एक वचन जो है वो दिया नहीं है और बहुवचन जो है वो दिया है, दरवाजे खुले हैं। तो उसका एक वचन क्या होगा, दरवाजा खुला है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, लड़कियां खेल रही है। ये तो बहुवचन होगा, तो उसका हमें एक वचन लिखना है, लड़की खेल रही है। आगे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। हमें चित्र दिए गए हैं, उस चित्र में जो शब्द लिखे हैं वो आड़े टेढ़े लिखे हुए हैं। तो उस शब्द को हमें लाइन में बना के अच्छा हमारा जो सेंटेंस है वो रेडी होना चाहिए। लिखा गया है कि हे जल जीवन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, जल जीवन है। फिर
आगे हमारा जो फूल वाला जो चित्र बताया गया है उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। उस वर्ड्स को हमें अच्छे लाइन में रखना है, जैसे कि हमारा अच्छा सेंटेंस तैयार होना चाहिए। तो पहला जो हमने चित्र देखा उसमें हम कहेंगे जल जीवन है। दूसरा जो है उसे हम देखेंगे और कहेंगे फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा हमें जो पिक्चर दिया गया है तो हम कहेंगे बादल में बिजली क्यों चमकती है। ओके, अब सबसे तेज कौन, वो तो आप लोगों को अपने मुताबिक गेम खेलना है, तो वो हम रहने देते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 5, नीचे दिए गए शब्दों के और शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। कुक, तो हम क्या कहेंगे उसका आंसर, कोयल की बोली। इरादा, तो क्या कहेंगे, संकल्प। तरुवर, तो क्या कहेंगे, बड़ा वृक्ष। मुग्ध यानी कि मोहित। गुजारिश, तो हम कहेंगे निवेदन। हमारी ये पूरी कविता के जो अभ्यास था आप लोगों को अच्छी तरह मैंने समझा दिया है। जो स्वाध्याय है वो भी स्वाध्याय के बहुत सारे जो सवाल जवाब थे आप लोगों ने कविता ध्यान से सुनी है, तो आसानी से आप इस स्वाध्याय का भी जवाब दे सकते हैं। बाय बाय।